छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के बाद महिलाओं के लिए बनेगा महतारी सदन। महतारी सदन के जरिए महिलाओं को मिलेगा रोजगार। बीजेपी छत्तीसगढ़ ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर लिखा कि विष्णुदेव साय ने लिखा, विष्णु सुशासन में अब महिलाओं को गांव में ही मिलेगा रोजगार, उन्हें कहीं यहाँ वहां परेशान नहीं होना पड़ेगा, ये दावा कर रही है सरकार। महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना तो है ही, अब महतारी सदन योजना के माध्यम से महिलाओं को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराए जाने का दावा विष्णुदेव सरकार कर रही है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का विकास और अब महिलाओं को गांव में ही रोजगार उपलब्ध करवाने का दावा सरकार के माध्यम से। महतारी वंदन के बाद अब महतारी सदन योजना की शुरुआत होगी, जिसमें महिलाओं को रोजगार मिलेगा। बीजेपी छत्तीसगढ़ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है कि अब महिलाओं को गांव में ही रोजगार सरकार उपलब्ध करवाएगी। तो आप ये देखिए कि महिलाओं को समाज में और आगे लाने के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं लाई गई हैं और अब महिलाएं जो बाहर निकलकर काम करना चाहती हैं, जो रोजगार पाना चाहती हैं, उनके लिए बहुत बड़ी योजना साबित होने वाली आगामी समय में। और संवाददाता तनु जुड़ गई हैं। तनु, महतारी वंदन के बाद महतारी सदन योजना, किस तरीके से योजना में काम होगा महिलाओं के लिए? जी बिल्कुल, देखिए महतारी वंदन योजना के बाद शायद सरकार जो है महतारी सदन बनाने जा रही है। इसके लिए शायद सरकार के द्वारा पूरा रोड मैप जो है वो तैयार कर लिया गया है और इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार जो है वो दिया जाएगा और महिलाओं के रोजगार के उद्देश्य से प्रदेश के सभी गांव में महतारी सदन जो है वो बनाए जाएंगे। और पहले चरण में 146 जनपद पंचायत है जहां पर 10 महतारी सदन का जो है वो निर्माण होगा। लगातार जब मंत्री जो है गांव में दौरा के लिए जाते हैं तो इस दौरान महिलाओं की तरफ से उनको शिकायतें मिल रही थी कि वो जब छोटे छोटे बच्चों को लेकर ऐसे धूप में निकलती, उनके बैठने के लिए गांव वगैरह में कोई व्यवस्था नहीं होती, जिसको देखते हुए शायद सरकार ने ये फैसला लिया है और इस योजना के तहत अब महिलाओं को रोजगार भी जो है वो मिल पाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तनु जानकारी के लिए। तो अब महिलाओं को रोजगार मिल पाएगा और इसके चलते सरकार तत्पर है। महतारी सदन योजना की शुरुआत जल्द ही सरकार करेगी, जिसमें महिलाओं को गांव में ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। एक रात 8 कत्ल और वो साइको किलर। छिंदवाड़ा में हुए नरसंहार की इनसाइड स्टोरी आखिर है क्या? जो शख्स 8 दिन पहले दूल्हा बना था, शादी के 8 दिन बाद उसने नई नवेली दुल्हन और पूरे परिवार को खामोश कर दिया। 8 कत्ले के बाद भी ये सन के कातिल 9वीं हत्या करने वाला था। आखिर क्यों वो बना अपनों का जानी दुश्मन, इस रिपोर्ट में देखिए। ऐसी खाना माना अपन बातचीत करत लगाई मोड़ी फोन दमान ने खाना माना हो गई मम्मी की हाँ तुम्हारी हो गई कही हाँ। मतलब इसकी अभी 21 तारीख को शादी हुई थी तो इसने अपनी पत्नी, अपनी माँ, बहन और भाई, भाभी और जो भाई के 3 नाबालिग छोटे बच्चे हैं, पुत्र 5 वर्षीय, बालिका 1 4 वर्षीय, 1 1.5 वर्षीय, इनको सबको कुल्हाड़ी से हमला करके इसकी हत्या कर दी। एक कातिल, 8 कत्ल, रिश्तों का साइको किलर। 8 दिन पहले वो बना था दूल्हा, 8 दिन बाद उसने किया नरसंहार। पहले कुल्हाड़ी से बीवी का मर्डर, फिर मां बहन, भाई भाभी की ली जान। मासूम भतीजे भतीजियों को भी मार डाला। परिवार का खात्मा, हत्यारे ने किया सुसाइड। 8 कत्ल से पहले के वो 8 घंटे। छिंदवाड़ा में 8 कत्ल की इनसाइड स्टोरी।
इस घर में 8 दिन पहले शहनाई गूंजी थी। दूल्हा बना था 26 साल का दिनेश उर्फ भूरे। जिस घर में 8 दिन पहले मंडप सजा था, उस घर के कमरे और आंगन में बिछी थी 8 लाशें। 8 दिन पहले दिनेश दूल्हा बना था, लेकिन 8 दिन बाद इस दूल्हे ने अपनी बीवी, मां बहन, भाई भाभी, मासूम भतीजे और भतीजियों की जान ले ली। आखिर 28-29 मई की दरमियानी रात ऐसा क्या हुआ कि एक साथ सनकी दिनेश ने पूरे घर को ही खत्म कर दिया। छिंदवाड़ा से करीब 145 किलोमीटर दूर, माहुल झीर से 40 किलोमीटर दूर है बोदल कछार गांव। यहाँ रिश्तों का कत्ल हुआ। मतलब इसकी अभी 21 तारीख को शादी हुई थी, तो इसने अपनी पत्नी, अपनी माँ, बहन और भाई भाभी और जो भाई के 3 नाबालिग छोटे बच्चे हैं, पुत्र 5 वर्षीय, बालिका एक 4 वर्षीय, एक 1.5 वर्षीय, इनको सबको कुल्हाड़ी से हमला करके इसकी हत्या कर दी। इनकी हत्या करने के उपरांत ये वहाँ से 50 मीटर दूर इसके ताऊ का घर है, तो वहाँ भी पहुँचा और वहाँ जो ताऊ के बेटा है 10 वर्षीय, उस पर भी हमला किया, जिससे उसके जबड़े पे कुल्हाड़ी का घाव हुआ। इन 8 कत्ल की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। 21 मई को दिनेश की शादी हुई थी। दुल्हनिया को अपने घर लेकर आया था। गांव वालों की माने तो इन 8 दिनों में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि दिनेश कुछ अजीब हरकत कर रहा हो। 28 तारीख को भी सब कुछ सामान्य सा था। ना बीवी से कोई झगड़ा, ना ही परिवार में कोई विवाद। हत्यारे दिनेश की सास ने रात में बेटी और दामाद दिनेश से क्या बात की, सुनिए। ऐसी खाना माना अपन बातचीत करत लगाई मोड़ी ने फोन दामाद ने खाना माना हो गई मम्मी ने की हाँ तुम्हारी हो गई कही हाँ ऐसे तो उम्दा ही है तो अपन उम्दा ही के हैं। और मतलब सब अच्छा है। हाँ सब अच्छा है। और कुछ ऐसा लगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं ऐसा नहीं। गांव वालों के मुताबिक दिनेश का व्यवहार बहुत अच्छा था। वारदात वाले दिन उसने क्या क्या किया, ये भी सुनिए। एकदम सामान्य सा था दिनेश। उसके बड़े भाई ने कहा यार प्याज तोल दे, तो उन्हें प्याज तोला है उसके लिए, और ऐसा लगा नहीं का यार जो दिमाग जाओ ऐसा कर देगा। हम हंसत तो बोलत तो बैठत तो उठत तो आत तो जात तो सब बढ़िया था। अभी ऐसा लगा कि नहीं कभी ऐसा नहीं लगा। ऐसा लगता तो फिर व्यवस्था ही कर लेते ना उसकी, तो बांध लेते अपन। लेकिन 28-29 मई की दरमियानी रात दिनेश पर खून सवार हुआ। रात के करीब 2:30 बजे जिसने एक एक कर परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी। उसके बाद ताऊ के बेटे के 10 साल के मासूम बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला किया, लेकिन बच्चे की दादी ने उसे बचा लिया। सर हम नींद में आते अनेक लड़का को मार दा मार को और भगन लगा। मेरी नींद खुल गई जल्दी से। लड़का कर रहा उठाता तो इस मेरी नींद खुल गई, पर मैंने चल लाई लड़का सो रहा था अंदर। मैंने कि दोनों भाई बेटा मैंने कि लड़का का मालूम का मार दा। फिर देखे चीख पुकार के बीच हत्यारे की तलाश तेज हुई। इधर जंगल में पहाड़ी के पास पेड़ पर लटकी मिली साइको किलर दिनेश की लाश, जिसने सुसाइड कर लिया था। जब जंगल की सर्चिंग की गई सुबह रोशनी में, तो ये पीछे जो नाले है उसके पीछे पहाड़ी पे एक पेड़ में इसकी लाश झूलती हुई प्राप्त हुई। जो आरोपी है इसकी। इस मामले में कुछ गांव वाले ये भी कह रहे हैं कि दिनेश की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उसका इलाज भी चल रहा था। पंडा जी के पास में लगा, झराई फुकाई की है उसको, झराई फुकाई की तो वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद में फिर दूसरे दिन वो ठीक रहा, 2-3 दिन तक अच्छा रहा। उसके बाद में फिर उसकी पत्नी, उसकी बहू अभी जो शादी कराए थे उनको बुलवाए, उनके ससुराल वालों की बुलवाए, तो उनके साथ में हम उनको झरवाई फुकवावे ले गए। फिर ले गए तो वहाँ से फिर वो ठीक हो गया, राहत उसको मिल गई, उसको घर में कर दिए। आखिर इस कत्लेआम का सच क्या है? क्यों मौत की नींद सो गया ये परिवार? छिंदवाड़ा में राजेश करमेले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिल्म दृश्यम तो आपको याद होगी, लेकिन रियल लाइफ में एक बीवी ने फिल्माया है दृश्यम 2। पत्नी ने पति का कत्ल किया। पेटी में पति की लाश थी, जिसे ठिकाने भी लगाया और रिक्शे में पेटी में बंद लाश को घर से एक ऑफिस में ले जाया गया और फिर ऑफिस में खोदी गई पति की कब्र। यह ऑफिस एक ज्योतिषी का है। इस कत्ल में ज्योतिषी भी शामिल था। रिश्ते की कब्र और बीवी की यह साजिश आपके भी रोंगटे खड़ी कर देगी।
बीवी ने फिल्माया दृश्यम 2। दो दिन तक पेटी में पति की लाश, घर से ऑफिस तक लाश का सफरनामा। ऑफिस का रूम नंबर 3, बीवी ने खोदी कब्र। प्रेमी ज्योतिषी ने गर्लफ्रेंड का दिया साथ। 6 महीने नमक में छुपाया राज। सास भी थी कत्ल की राजदार। कारोबारी युपेश चंद्राकर की रहस्यमयी गुमशुदगी, जो करीब 6 महीने पहले यानी दिसंबर 2023 में लापता हो गया था। पेशे से टीचर युपेश की पत्नी देविका ने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट 14 दिसंबर को महासमुंद के सिटी कोतवाली थाने में लिखवाई। 6 महीने तक युपेश के घर वाले तो उसकी खबर लेने थाने गए, लेकिन देविका ने पति युपेश के बारे में कोई खबर नहीं ली, क्योंकि देविका को पता था उसका पति युपेश कहाँ है। पत्नी घटना की जब रिपोर्ट की थी गुम इंसान की, उसके पश्चात थाने एक बार भी नहीं आई थी, ना अपने पति के संबंध में कोई उससे पूछताछ की। मुखबिरों द्वारा ऐसा सूचना मिला कि कुछ संदिग्ध है ये व्यक्ति, आरोपी जो है, इस पर शादी वर्दी में घर के आसपास मुखबिर लगाए गए और उन्होंने कुछ ये जानकारी दी इनके संबंधों के संबंध में। बिरकोनी गांव के रहने वाला युपेश बेटी की पढ़ाई के सिलसिले में नवंबर 2023 में महासमुंद आया। रावण भाटा में किराए के इसी मकान में रहता था। बगल में किराए के मकान में ज्योतिषी मुकुंद त्रिपाठी भी रहता था। पुलिस ने गुमशुदगी के इस केस में हर एक एंगल की जांच की, लेकिन युपेश का सुराग हाथ नहीं लगा। इधर देविका और ज्योतिषी मुकुंद की कॉल डिटेल से खुला युपेश की गुमशुदगी का राज। आरोपियों के बीच में अवैध संबंध था, ये बीच में व्यवधान था। ये मृतक शराब पीने का आदी था, अक्सर लड़ाई झगड़ा करता था पत्नी से। पत्नी आजिज आ चुकी थी इससे इन दोनों ने प्लानिंग की। बेवफा बीवी देविका ने अपने पति युपेश के कत्ल का प्लान बनाया था, जिसमें उसका साथ दिया प्रेमी ज्योतिषी मुकुंद ने। 8 दिसंबर को रावण भाटा में दोनों ने मिलकर हत्या की। उसके बाद लाश को मुकुंद अपने घर ले गया, पेटी में लाश रखी। 2 दिन तक लाश रही। 10 दिसंबर को बक्से में लाश लेकर रिक्शे से करीब 1.5 किलोमीटर दूर किराए के ऑफिस 2 लोहानी बिल्डिंग में ले गए। वहां युपेश की लाश ले गया। 11 दिसंबर की रात ज्योतिषी ने इसी ऑफिस के तीसरे कमरे में 5 फीट गड्ढा खोदा गया, जिसमें बोरी भरकर नमक डाला। कब्र में युपेश की लाश को दफना दिया और ऊपर से लगा दी गई टाइल्स। 6 महीने बाद ज्योतिषी मुकुंद के इसी ऑफिस में फिर से कब्र खोदी। युपेश की लाश को निकाला गया। उसके बाद एक दिन ये विवाद करने लगा। मृतक जो है अपनी पत्नी से भीख बचाव के लिए ये आरोपी आया। आरोपी ने और उसकी पत्नी ने मिलकर उसको डंडे से मारा, जिससे वो बेहोश होकर गिर गया। उसको बिस्तर में लटा दिया। बाद में उसके शरीर में रस्सी और टेप बांधकर एक बड़ी लोहे की पेटी में डालकर ठेला से ले आकर लोहानी बिल्डिंग में अपने किराए के घर में आंगन में 5 फीट गहरा गड्ढा खोद के बोरे में उसको दफना के और उसके बाद उसको यथास्थिति में टाइल्स ऊपर पैक करवा दिया। दरअसल बेवफा बीवी पति से परेशान थी। इधर युपेश को पत्नी के ज्योतिषी मुकुंद के साथ अवैध संबंध की भनक लग चुकी थी। फिर जो हुआ उसका गवाह बना ये शहर, जहां बेवफा बीवी ने फिल्माया था दृश्यम 2। महासमुंद में सोमनाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। 2.5 महीने से पुलिस वाले दोहरी हत्याकांड के उस कातिल की तलाश कर रही थी, जिसकी तलाश में नेपाल में भी वांटेड के पोस्टर चिपकाए गए। हैरानी की बात यह थी कि पिता और भाई के कातिल के साथ मृतक की बेटी बेफिक्र होकर घूम रही थी। 2.5 महीने बाद बेटी तो मिल गई, लेकिन वो वांटेड हो गया फरार। आखिर वो कहां है, रिपोर्ट देखिए। दोहरा हत्याकांड, वांटेड हुआ फरार।
बेखत्म कातिल तलाशी ठिकाना। हरिद्वार में डबल मर्डर का हत्यारा। 2.5 महीने बाद वो मिल गई। नाबालिग बेटी खोलेगी राज। वो सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में नजर आते थे, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहे थे। आरोपी मुकुल सिंह, जिसने 15 मार्च की रात जबलपुर की रेलवे मिलेनियम कॉलोनी में दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। राजकुमार विश्वकर्मा और इनके 8 साल के बेटे तनिष्क की बेरहमी से हत्या कर दी थी। तनिष्क की लाश को फ्रिज में छुपा दिया था। राजकुमार की लाश घर के किचन में मिली थी। इधर पिता और भाई के कातिल मुकुल के साथ करीब 2.5 महीने से मृतक राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी घूम रही थी। कभी रेलवे स्टेशन पर दोनों नजर आए, कभी अलग अलग शहर में सीसीटीवी फुटेज सामने आए। ये सिविल लाइंस थाने में जो डबल मर्डर के आरोपी मुकुल और उसके साथ जिसकी हत्या हुई थी उसकी बच्ची नाबालिग, ये लोग जो है लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त के बाहर थे, परंतु पुलिस के द्वारा लगातार उनके संबंध में उनके पोस्टर्स और लोकल नेशनल न्यूज़ में उनकी फ़ोटो और ख़बर और देश के सभी थानों में उनके फ़रार होने की जानकारी दी गई थी। उसका अच्छा नतीजा निकला कि ये दोनों जो हैं वहाँ हरिद्वार में पब्लिक के द्वारा पहचाने गए, उनको रोका गया। पुलिस के हाथ सिर्फ सीसीटीवी फुटेज थे। उसके बाद आरोपी मुकुल सिंह के वांटेड के पोस्टर शहर शहर में लगवाए गए। यहाँ तक कि नेपाल में भी मास्टरमाइंड मुकुल की तलाश में पोस्टर चिपकाए गए। करीब 2.5 महीने से इस दोहरे हत्याकांड में मुकुल की तलाश जारी थी। नाबालिग बेटी का भी पुलिस की टीम पता लगा रही थी और फिर मुकुल और मृतक की नाबालिग बेटी का सुराग मिला हरिद्वार में। अस्पताल के पास में एक जोड़ा जिसमें एक लड़का जिसका नाम मुकुल कुमार सिंह है, उसके साथ एक लड़की भी वहाँ पर है जिसको पुलिस के द्वारा जब पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस बीच बचाव करते हुए मुकुल कुमार सिंह जो वांछित था वो फरार हो गया। लड़की से के द्वारा जब पूछताछ की गई थी तो उसके द्वारा यह बताया गया कि वो जबलपुर से एक 302-201 में अपने पिता और अपने भाई की हत्या में जो वांछित चल रहे हैं, जब पुलिस के द्वारा जबलपुर पुलिस से संपर्क किया गया था तो उनके द्वारा इसकी पुष्टि की। आरोपी मुकुल क्राइम शो का दीवाना है। मुकुल और मृतक की नाबालिग बेटी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे। मुकुल बेहद शातिर है। उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो, अपने पास मोबाइल भी नहीं रखा। लेकिन पोस्टर से आरोपी का राज खुल गया। मुकुल और नाबालिग लड़की के पास रुपए खत्म हो चुके थे। दोनों हरिद्वार में ठिकाना तलाश रहे थे। तभी लोगों ने उन्हें पहचान लिया। आरोपी मुकुल बचकर भाग निकला, लेकिन मृतक राजकुमार विश्वकर्मा की नाबालिग बेटी मिल गई। जैसा कि जब तक पब्लिक, चूँकि पुलिस नहीं थी उस समय तत्काल में हरिद्वार की लोकल, तो उसको मौका मिल गया, लेकिन तुरंत ही उसके बारे में अब ये जो बच्ची मिली है उससे भी अब जानकारी, उसकी डिटेल प्राप्त होगी, कुछ उससे भी मदद मिलेगी और वहाँ यूपी उत्तराखंड पुलिस को भी इस बारे में जानकारी पुनः दे दी गई है। तो उम्मीद है कि जल्दी ही वो भी पकड़ में आ जाएगा। आखिर नाबालिग लड़की के दिल में कौन कौन से राज दफन है? आरोपी मुकुल कहाँ है? जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।